एक समय की बात है। एक बहुत बड़े जमींदार थे। उनके दो बेटे थे, रघु और मोहन। जमींदार बहुत बुजुर्ग हो गए थे और सोचते थे कि अब हमारी जमीन जायदाद कौन सही ढंग से संभालेगा। उन्होंने दोनों बेटों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जमींदार ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, यह 2 थैले बीज मैं तुम दोनों को देता हूं। इन बीजों से जो भी ज्यादा लाभ कमाएगा वही मेरा असली वारिस होगा। रघु ने सोचा, इतनी बड़ी जमीन है, जब पिताजी मरेंगे तो हमें सब मिल ही जाएगा। इन बीजों से क्या होगा। उसने बीजों की बोरियां बाजार में बेच दी और पैसा उड़ा दिया। मोहन ने सोचा, पिताजी ने हमें बीज दिए हैं तो जरूर इसमें कोई गहरी बात होगी। उसने खेत तैयार किया, बीज बोए, सिंचाई की और मेहनत से फसल उगाई। कुछ महीनों में खेत में लहलहाती फसल खड़ी हो गई। कुछ समय बाद जमींदार ने दोनों बेटों को फिर बुलाया। इस बार उन्होंने दोनों को थोड़ी सी जमीन दी और कहा, बेटों, यह जमीन मैंने अलग रखी है। इसे ऐसे काम में लगाओ जिससे हमारे परिवार का नाम ऊंचा हो। रघु ने सोचा, जमीन का क्या, इसे किराए पर दे दो और पैसा जेब में डालो। उसने जमीन किराए पर दे दी और जल्दी जल्दी कुछ पैसे कमा लिए। मोहन ने सोचा, जमीन पर अगर स्कूल या धर्मशाला बनाई जाए तो आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर वहां एक छोटा सा स्कूल बनवा दिया। बच्चे पढ़ने आने लगे और गांव में उसका नाम होने लगा। जमींदार ने सोचा, अभी एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने दोनों बेटों को एक एक सोने का सिक्का दिया और कहा, जाओ और इससे ऐसा काम करो जिससे यह कमरा पूरा भर जाए। रघु गया और बाजार से भूसा ले आया। कमरा भरा तो जरूर, पर उसमें कोई मूल्य नहीं था। मोहन बाजार गया और एक छोटी सी मोमबत्ती ले आया। उसने कमरे में मोमबत्ती जलाई और पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। जमींदार ने दोनों बेटों को अपने सामने बुलाया और कहा, रघु, तुमने जो भी पाया उसे बर्बाद किया। तुम एक कपूत हो। मोहन, तुमने जो भी पाया उसे संभाला और सबके काम लाने लायक बनाया। तुम सपूत हो। मेरी सारी जमीन जायदाद अब तुम्हें मिलेगी। गांव के लोग भी बोले, असली बेटा वही है जो पिता की मेहनत को बर्बाद न करके आगे बढ़ाए। जो विरासत को बर्बाद करे वह कपूत है। जो जस का तस संभाले रखे वह पूत है। और जो उसे आगे बढ़ाकर सबके काम लाए वही सपूत कहलाता है। मेहनत और सच्चाई से कमाया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। माता पिता की संपत्ति और संस्कार को आगे बढ़ाना ही असली धर्म है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।